बोर्ड एग्जाम ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही ना पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। नागिन के जहर से ज्यादा डर तो बच्चों को बोर्ड एग्जाम के कहर से लगता है। और बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में बच्चे इतने डूब जाते हैं कि वो हंसना, खेलना, कूदना, नहाना, धोना सब कुछ भूल जाते हैं। और अगर कुछ याद रहता है तो बोर्ड एग्जाम और पढ़ाई। और आज हम लोग इसी जहर के बारे में बात करने वाले हैं। जब 10th क्लास स्टार्ट होती है ना, तो कुछ बच्चे तो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझते हैं। वो महान बच्चे सोचते हैं कि हम तो बहुत समझदार हैं, एक बार आने तो दो बोर्ड एग्जाम को, हम तो उसको एकदम तहस नहस कर देंगे। अरे हम ही तो हैं आइंस्टाइन के 10वें अवतार। लेकिन फिर धीरे धीरे बोर्ड एग्जाम की खौफनाक असलियत उनके सामने आने लगी। एक तो वैसे भी बोर्ड एग्जाम का सिलेबस पहाड़ के जितना बड़ा होता है, और ऊपर से ये स्कूल वाले नए नए असाइनमेंट और प्रोजेक्ट दे देते हैं कंप्लीट करने के लिए, जिसको कंप्लीट करते करते भल्लाल देव के पिताश्री जैसी हालत हो जाती है बेचारे बच्चों। और इंटरनल असेसमेंट के नाम पे बच्चों की सिचुएशन का ना पूरा फायदा उठाया जाता है, क्योंकि अगर साइंस एग्जीबिशन में प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करवाया तो असेसमेंट काट देंगे। अगर 75% अटेंडेंस पूरी नहीं हुई तो असेसमेंट काट देंगे। अगर नोटबुक्स पूरी नहीं की तो असेसमेंट काट देंगे। अगर टीचर का बस चले ना तो असेसमेंट के नाम पर ये तुमसे अपने बच्चे का डायपर भी चेंज करवा देंगे। और तुम लोग टीचर हो या फिर गर्लफ्रेंड जो हर बात पे काट दोगे। इसके बाद आती है मोटिवेशन की बारी। 10th में ना हर बच्चा कम से कम 35,000 मोटिवेशनल वीडियो देखता है, लेकिन सब एक जैसी होती हैं। एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल दी। और मुझे तो ये मोटिवेशनल वीडियो एकदम हिस्ट्री के लेक्चर की तरह लगती थी। जितनी बार भी सुन लो दिमाग पे कोई असर ही नहीं पड़ता था। लेकिन असली मोटिवेशन तो तब आती है जब 2 दिन बाद पेपर हो, मौत का नंगा नाच चल रहा हो और डर के कारण दस्त लग गए हो, तब तो हर बच्चा अपने आप को संदीप माहेश्वरी समझने लगता है। ऑफिशियल डेट शीट के आने से पहले भी अलग ही सीन होते हैं। गूगल पर 35 नोटिफिकेशन आते हैं डेट शीट की, लेकिन मजाल है उनमें से एक भी ऑफिशियल निकले। और उसके बाद चलो डेट शीट आ गई, लेकिन जैसे ही मैंने डेट शीट खोली मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसमें ऐसे सब्जेक्ट लिखे थे ना जो मैंने ना कभी सुने ना पढ़े। सच्ची में तब तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो किसी और ही यूनिवर्स से हूँ, मैं तो एक एलियन हूँ। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये डेट शीट बनाने वाले क्या फूक के डेट शीट बनाते हैं कि आईटी जैसे सब्जेक्ट में 10-10 दिनों का गैप, लेकिन मैथ जैसे वाहियात सब्जेक्ट में बस 3 दिन का गैप। बस 3 दिन? अरे हमारे जैसों के बारे में भी तो सोचो, जिनके मैथ के नाम पर ही जिनके फटके हाथ में आ जाती है, उनके लिए बस 3 दिन। चलो छोड़ो, हम अब आगे बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में। तो फिर हर बच्चा 10वीं में कुछ ऐसा टाइम टेबल बनाता है। 5 बजे उठते ही पढ़ने बैठेंगे और फिर खाना खाना उतना जरूरी नहीं है। 1-2 दिन में एक बार खाना खा लूंगा और खाना खाते खाते ही पढ़ाई चलेगी, ठीक है। और एक इंसान सोए बिना भी रह सकता है, तो दिन रात बस पढ़ाई होगी। अब वैसे मैंने कई बार अलार्म लगा के सुबह जल्दी उठने की कोशिश की, लेकिन हर बार ऐसा ही कुछ हुआ। भाई ये तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। लेकिन अपनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना इसको उठाने की। वैसे बोर्ड एग्जाम के पहले एक और दर्दनाक चीज होती है, जिस चीज का नाम है प्री बोर्ड्स। भाई अगर तुम्हें अपनी प्रिपरेशन पर पूरा कॉन्फिडेंस है ना, तो सिर्फ ये प्री बोर्ड काफी है तुम्हारी प्रिपरेशन और तुम्हारे कॉन्फिडेंस को फ्लश करने के लिए।
मतलब कितनी मर्जी प्रिपरेशन कर लो, प्री बोर्ड्स के बाद नंबर देखकर ऐसा ही लगता है कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। वैसे मैथ सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत खतरनाक था, क्योंकि मैं उसका सिलेबस कितनी बार भी कर लूं, जब भी इसका कोई सवाल हल करने की बारी आती तो मुझे तो ऐसा लगता कि मैंने तो ये सवाल देखा ही पहली बार। तुम मुझे नहीं जानते। नहीं जानता हूँ। इसका मतलब तुमने इससे पहले मुझे कभी नहीं देखा। बोला ना कभी नहीं देखा है। यस साला, ये बहुत ही खतरनाक, इसके जैसा झूठा और मक्कार इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। पता है, मुझे एग्जाम से ज्यादा डर एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचने से लगता था। मतलब जब भी एग्जामिनेशन सेंटर आता ना, मेरा एकदम हार्ट अटैक होने वाला हो जाता, पता नहीं क्यों। लेकिन मेरे को स्कूल को देख के मेरे को ज़्यादा डर लगता था। और ऊपर से हमारा जो एग्जामिनेशन सेंटर था वो खेतों में था और हम ग्राउंड फ्लोर में बैठे थे। और वहाँ पर जब हम पेपर करते ना, तो बिल्कुल ऐसी फील आती जैसे खेतों में ही बैठ के पेपर कर रही हैं। और किसी किसी का तो खिड़की से बाहर देखकर प्रेशर में बन जाता था। एकदम एनवायरनमेंट में, नेचर की गोद में बैठ के एग्ज़ाम दिए हैं हमने। और एक हमारे यहाँ पर तो भाई ट्यूबलाइट भी नहीं थी। और अगर कोई बच्चा कंप्लेन करता कि सर ट्यूबलाइट क्यों नहीं है, फिर हमारे टीचर कुछ ये बोलती, अरे बच्चा वो हाँ खिड़कियाँ खोलो ना, सनलाइट लो, सनलाइट से विटामिन सी मिलेगा तुमको भी और तुम्हारे पेपर को भी, है ना। खिड़कियाँ खोलो, ट्यूबलाइट में क्या रखा है, खिड़कियाँ खोलो, ज़्यादा रोशनी होगी। लेकिन सर सनलाइट से तो हमें विटामिन डी मिलती है। अरे हाँ हाँ बेटा, वही तो बोला, सी डी ए की है, तुम अपना एग्ज़ाम दो ना। और ऊपर से मेरा वो बेंच, भाई सच्ची में मुझे तो लग रहा था कि 100 साल पुराना बेंच उठा के मुझे दे दिया गया है। अगर मैंने थोड़ा सा जोर से उस बेंच पर मुक्का मारा होता ना, तो वो वहीं बिखर जाता। जैसे तैसे करके मैंने एग्ज़ाम तो दे दिए, लेकिन अभी रिजल्ट रह गया था। लेकिन यार सच्ची में मुझे ना रिजल्ट की कोई फिक्र नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि अभी टेंशन लेने की भी जगह मेरे दिमाग में नहीं थी। यार एग्ज़ाम हो गए, उनको जाने दो, जो हो गया सो हो गया। अभी अपने फ्यूचर पे कंसंट्रेट करो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, ट्रस्ट मी। जो हो गया सो हो गया, आखिर में भगवान सब अच्छा ही करते हैं। तो फिर तुम भी कुछ अच्छा कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।